अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। कैसे हैं सब देखने वाले? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार भुना हुआ गोश्त। तो चलो चलते हैं किचन में और देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर। आपके पास अगर टाइम है, खुला टाइम है, तो आप गोश्त को किसी खुले पैन में भी बना सकते हैं। तो आप इसको अगर आप बगैर प्रेशर के बना रहे हैं तो आप इसको 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप ऑयल का। ऑयल में डालेंगे हम कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है 1 मोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 8 से 9 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का है, 1 बादियान का फूल है, हाफ है बादियान का फूल, पूरा मैंने नहीं डाला, और सामने 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं, 2 कड़ी पत्ते हैं। तो हमने खड़े गरम मसाले को ऑयल में इतना फ्राई करना है कि उसका अरोमा जो है वो हमारे ऑयल में आ जाए। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट का, जिसके अंदर है एक पूरा लहसुन है और साथ में 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है। ये 1 टीस्पून इसलिए है क्योंकि हमने इसको पीसा हुआ है, ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए 1 टीस्पून है। तो साथ ही इसमें हम डालते हैं हाफ़ केजी बीफ है मेरे पास। आपके अगर चाहे तो इसको मटन में बना लें, बीफ में बना लें या चिकन में बनाएं। तो ये तीनों चीज़ों में, तीनों तरह के मीट में ये बहुत अच्छा बनता है, उसको ट्राई कीजिएगा। बीफ हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है, कुछ हमारा जो है अभी फ्रोज़न है, मैंने डिफ्रोस्ट किया था लेकिन अभी कुछ फ्रोज़न है। फ्राई करते हैं अच्छा सा बीफ को। देखिए लहसुन अदरक के पेस्ट में खड़े गरम मसालों के साथ हमारा जो बीफ है बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। इसकी जो एक स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम सूखे मसाले, जिसमें हमने डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी का, 1 टीस्पून भर के हमने नमक का डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डाला है मैंने रेड चिली पाउडर का, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर का, हाफ़ टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा पाउडर का, जो कि दोनों चीज़ें जो हैं वो ड्राई रोस्ट करके हमने क्रश की हुई है। भून लेंगे मसालों के साथ थोड़ा सा गोश्त को, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमने इसको स्टीम भी लगाना है। तो थोड़ा अभी भून लेते हैं, थोड़ा हम इसको बाद में भूनेंगे ताकि अच्छा सा जो है सारा मसाला जो है हमारे गोश्त के अंदर रच जाए और बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर आ जाए। तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप इसको खुले पैन में बनाते हैं तो इसी तरीके से आप इसको बाद में पानी डाल के 40 to 45 मिनट्स के लिए रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज। आप लोगों के पास अगर ब्राउन अनियन है तो वो आप डाल लें, नहीं तो आप इसी तरह से 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल लीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, इतना जितना कि हमें गोश्त गल जाए। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। अगर आप लोगों ने खुला इसको पकाना है विदाउट स्टीम तो आपने पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि इसको हमने टाइम ज़्यादा देना है। तो हम इसको प्रेशर देंगे 20 मिनट के लिए और फिर 20 मिनट के बाद देखेंगे इसको कि इसका टेक्सचर कैसा है और इसको मज़ीद कितनी ज़रूरत है टेंडर होने की। तो देते हैं इसको स्टीम, फिर देखते हैं इसे। तो ये गोश्त का पानी जो है हमारा इतना रह गया है। 20 मिनट मैंने इसको स्टीम लगाई है, 20 मिनट से ज़्यादा मैंने इसको स्टीम नहीं दी। गोश्त हमारा ऑलमोस्ट जो है वो टेंडर हो गया है, हल्का फुल्का सा रह गया है, जैसे कि 1-2% रह गया, वो भुनाई में ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सा जो है इस टाइम ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मसालों के साथ। तो पानी खुशक हो जाए फिर इसको करेंगे हम आगे नेक्स्ट प्रोसेस। इसमें हम दही डाल के इसको भूनेंगे बहुत अच्छा सा। तो ये देखिए हमारा पानी जो था गोश्त का एक्स्ट्रा पानी वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, कुछ लोगों को दही वाला टमाटर वाला गोश्त नहीं पसंद होता, तो वो यहाँ पर भी इसको भून के गरम मसाला और धनिया और मिर्चें डाल के एंजॉय कर सकते हैं। दही डाला है मैंने हाफ कप, स्पून्स में ये 7 to 8 स्पून्स हैं, अच्छे तरीके से बीट किया हुआ दही है। और इंस्टेंटली हमने दही डाल के गोश्त को जो है जो भी जिस भी चीज़ में डालें चम्मच को चलाना है ताकि उसकी फुटकी ना बने। दही के साथ भून लेंगे। साथ ही डाल लेते हैं इसके अंदर हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर, हाफ़ टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर का ताकि एक ज़बरदस्त सी ब्लैक पेपर की खुशबू आ सके। तो ब्लैक पेपर डालते हैं, भूनते जाते हैं और अपनी जो चीज़ें हमारी रह गई ऐड करने वाली वो करते हैं। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हाफ़ टीस्पून, हरी मिर्चियाँ डालेंगे, धनिया डालेंगे और उतनी देर में हमारा जो घी है वो निकल आएगा। और ये देखें हमारा घी अलग हो गया है हमारे सालन से और बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बन गई है। ऐसी ही ग्रेवी हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसमें ग्रेवी नहीं बनानी। तो 4 हरी मिर्चें मैंने डाली हैं, 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है हरा धनिया और हाफ़ टीस्पून डालेंगे हम गरम मसाला पाउडर का। और इसको हम रखेंगे 5 मिनट पे बिल्कुल माइनर से फ्लेम पे दम पे और उसके बाद करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त।
तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। तो बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में, किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।